Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, take out your books of General Science and open page number 94 of unit number 10, Circuits and Switches. Look at the top of the page, discuss and answer. Previous lectures में हमने सर्किट्स के बारे में, switches के बारे में, सीरीज, पैरेलल सर्किट, complete and incomplete सर्किट के बारे में पढ़ा. We know that electricity is a form of energy and there are two types of circuits. The circuit is a path through which electricity flow. Complete or closed circuit, incomplete or open circuit. Clear? फिर हमने पैरेलल और सीरीज सर्किट के बारे में. सिंपल सर्किट में बैटरी होती है, स्विच, बल्ब, वायर, ये चीज़ें होती है तो हम कहते हैं दिस इज़ अ सिंपल सर्किट. सीरीज सर्किट में एक ही वायर के साथ ढेर सारे बल्ब कनेक्टेड होते हैं और उनको एक ही वायर से एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी शेयर करते हैं, इसलिए वो लेस ब्राइट होते हैं. जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि पैरेलल सर्किट में डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स सर्किट्स को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. हर एक अप्लायंस को अलग अलग फुल एनर्जी मिलती है. अब हम डिस्कस एंड आंसर की तरफ आप लोग देखिए. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ 2 सर्किट्स गिवन बिलो. हाउ आर दीज सर्किट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये 2 सर्किट्स है, आप लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा. अब ये पिक्चर है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है. In which set up the light will burn more brightly. What could happen to both of the circuits if you remove one bulb from each other. आप लोग देखें कि ये इसमें से इनमें क्या डिफरेंस है आपस में, ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से, और इनमें से कौन सी वाले में ज़्यादा बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशन होता है, ज़्यादा चमक उनकी जो रोशनी वो ज़्यादा होती हैं, और अगर हम एक बल्ब रिमूव कर ले तो उनमें से क्या होता है. दिस इज़ अ सीरीज सर्किट एंड दिस इज़ अ पैरेलल सर्किट. सीरीज सर्किट में आप लोग देखिए एक ही वायर है और उसमें एक ही सर्किट्स के साथ 3 बल्ब्स कनेक्टेड हैं. हर एक ये तीनों जो है एनर्जी शेयर करते हैं तो ये लेस ब्राइट होते हैं, इनकी जो रोशनी होती है वो कम होती है. अगर हम इनमें से एक बल्ब भी रिमूव कर लें तो ये सर्किट जो है ये ब्रेक हो जाता है और बाकी 2 भी काम करना छोड़ देते हैं. लेकिन पैरेलल सर्किट में आप लोग देखिए कि हर एक को अलग अलग कनेक्शन दिया गया है, अलग अलग वायर के साथ ये तीनों कनेक्टेड है. तो अगर हम इस बल्ब को रिमूव कर ले तो इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको अपनी एनर्जी यहाँ से और यहाँ से मिलेगी. अगर एक ख़राब हो जाता है तो बाकी 2 पर कोई असर नहीं पड़ता. और ये पिक्चर यहाँ पे है कि और दोनों पिक्चर्स में से कौन से वाले में बल्ब जो है वो मोर ब्राइटली बर्न करते हैं. तो पैरेलल सर्किट में बल्ब्स जो है वो मोर ब्राइटली बर्न करते हैं, इनकी रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है. क्लियर. अब आप लोग देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. मैंने स्टार्ट में भी बताया था दैट कंडक्टर्स आर दोज थिंग्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इंसुलेटर्स वो होती है जिनमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू ऑल मटेरियल्स. अब इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ों के से फ्लो नहीं, सारी चीज़ों में पास नहीं होती, फ्लो नहीं कर सकती. उनमें से इफ़ अ मटेरियल allows electricity to pass through it, it is called a conductor. A material that does not allow electricity to pass through it, it is called an insulator. अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सो दैट इज़ कंडक्टर, और जिनमें से पास नहीं होती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं. कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी करंट्स. कंडक्टर्स को करंट ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इंसुलेटर्स आर यूज फॉर सेफ्टी एस इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस. और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और जानलेवा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. तो इंसुलेटर्स को उन इलेक्ट्रिसिटी से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. आप लोग देखिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेगा पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे उन चीज़ों में जो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स के बारे में भी. सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, इन सब में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और ये सारे कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. जबकि प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर, ग्लास, इनमें से अगर आप लोग करंट किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर भी ली तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. क्लियर. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की समझ आ गई. अच्छा, अब आप लोग कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए. आप लोगों को कंसेप्ट चेक में दिया गया है अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड फ्रॉम दिस यूनिट एंड यूज देम टू लेबल द डायग्राम. आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें जो वर्ड्स गिवन हैं हमने इन वर्ड्स को आप लोगों ने अनस्क्रैम्बल करना है. स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं
और फिर लेबलिंग के लिए यूज़ करना है। नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए, दैट इज़ क्लोज्ड, स्विच, बैटरी और ये वायर, बल्ब। अब हम यहाँ पे लेबल करेंगे BATTERY बैटरी, इसको बैटरी लेबल करें। ये बल्ब है, दिस इज़ स्विच, दिस इज़ वायर, ये ग्रीन कलर आप इसको वायर कर लें, और दिस इज़ क्लोज्ड सर्किट। सो राइट, आप लोग देखिए ये जो है ये क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि कंप्लीट सर्किट है तो कंप्लीट सर्किट को हम क्लोज सर्किट भी कहते हैं। यहाँ पे कोई कट वगैरह ब्रेक नहीं हुआ, कोई सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, तो दिस इज़ कंप्लीट सर्किट। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सर्किट को क्लोज सर्किट भी कहते हैं। सो दिस सर्किट इज़ कंप्लीट क्लोज सर्किट। दिस इज़ बल्ब, ये देखिए दिस वन, लास्ट वन बल्ब, दिस इज़ वायर। यहाँ पे ये वायर को लेबल करें, पेंसिल से आप लोग डबल अंडरलाइन करें और राइट साइड पे लेबलिंग करें, कैपिटल में लेबलिंग करें राइट साइड पे एंड डबल अंडरलाइन दिस ऑन दीज ऑल लेबलिंग्स। एंड दिस इज स्विच, बल्ब, वायर, बैटरी एंड क्लोज सर्किट। नीटली लेबल द डायग्राम। एंड विद दिस आवर यूनिट, हमारा यूनिट जो है इसके साथ फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे।